प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार आप सभी को नमस्कार। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं हमारे सगे संबंधी या रिश्तेदारों के बारे में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हर समय हमें उनका आदर और सत्कार करने की बात भी कहते हैं एक तरफ, और एक तरफ कहते भी हैं कि उनको किसने मेरे लिए छोड़ा है। हर समय वो कहते हैं कि परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे वो इम्पोर्टेंट दे, परमेश्वर को इम्पोर्टेंट दे, परमेश्वर के वचनों को इम्पोर्टेंट दे, है ना। तो यहाँ पर जब हम 22 में पढ़ते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात बता रहे हैं कि अगर कोई क्रोध करेगा तो वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, यानी कि उसका न्याय का पहले से ही यहाँ पर बता दिया गया है। तो किस बातों पर क्रोध करेगा, क्या है, ये सारी बातों को आज हम जानेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो क्यों इस प्रकार से मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपने भाई के साथ जो है अच्छा व्यवहार रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें हमें सिखाया है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के आगे को मानते हैं, उसके भेंटों को चढ़ाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी ऐसी बातें जब हम देखते हैं, तो हमारे जो मन में और एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए जिसके वजह से हमें परमेश्वर के सामने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आइए हम यहाँ पर बैठ कर के बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे भाई सगे संबंधी या रिश्तेदारों से हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, विशेष करके हमारे सगे भाइयों से। और यहाँ पर इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और जब आकर अपनी भेंट चढ़ा, मतलब तब आकर के अपनी भेंट चढ़ा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात का मायने पता चलता है कि चाहे वो हमारे भाई हों या हमारे रिश्तेदार हों, हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर के सामने हमारा मन कैसा होना चाहिए। हमारा मन जो है परमेश्वर के सामने बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और वही शुद्ध और पवित्रता को करने के लिए हमें अपने भाई को मनाना है, रूठे हुए भाई को मनाना है, या फिर उससे बात कर लेना है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं उससे बात कर और उसे मना, और मतलब जो है अगर वो मान जाए तो नगर को जीत लेने के बराबर होता है, अगर अपने भाई को आप मना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बता रहे हैं कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने हम जाते हैं तो हमारा भेंट स्वीकार नहीं होगा। अगर कोई हमसे बैर भाव कर रहा है तो कोई हमारे मसीह भाई, यहाँ भाई की ही बात नहीं है, सारे मसीही भाई बहनों की बात है ना। तो विशेष करके अपने भाई को ही नहीं, बल्कि वह जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं पड़ोसी को, तो पड़ोसी कौन है जिसे हम नहीं जानते, तो भाई कौन है, मसीह में हम सब भाई हैं। तो मसीही भाई बहनों को एक दूसरे के साथ कोई भी विरोधाभास नहीं, बल्कि एक आम और एक कॉमन और एक नम्रता भला जीवन उनको जीना है, और तभी परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा और परमेश्वर उनके भेंट को ग्रहण करेगा। तो इस बात को आप याद रखें, और आज से ही, अभी से ही, अगर आप किसी मसीह भाई बहनों से रूठे हुए हैं, या आप उनके मन में आपके प्रति कोई विरोध है, या आपके मन में उनके प्रति कोई विरोध है, तो आप जरूर जाएं और उन्हें मनाएं,
और इस प्रकार से आप उनके बीच में मेल मिलाप रखें। इससे क्या होगा कि परमेश्वर की जो प्रार्थना है या परमेश्वर की जो भेंट है वो स्वीकार की जाएगी। आपका जो भेंट है परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर स्वीकार करेगा। तो ये बात है, इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यीशु ने किस प्रकार से हमें मेल मिलाप करने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप नए नए संदेश को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।